नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएल एजुकेशन में। मेरा नाम विजय है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की नेम रिएक्शनों का पोर्शन। डेली इस चैनल पर आपको क्लास 12 की एक नेम रिएक्शन मिला करेगी अपलोड किया करूँगा डेली, और आप सभी आराम से एक एक नेम रिएक्शन को मेरे साथ याद करना आराम से। और आपको मैं बता दूं, नेम रिएक्शन का बेटे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, 20 से 25 नंबर की आती है। नेम रिएक्शन है, 4 से 5 नेम रिएक्शन हर साल आती हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक नेम रिएक्शन को डेली एक एक नेम रिएक्शन याद करेंगे। 20 से 25 दिन में सभी नेम रिएक्शनों को याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। और डेली में नई नेम रिएक्शन अपलोड करने से पहले वाली नेम रिएक्शन का रिवीजन कराऊंगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी नेम रिएक्शन रहने वाली है उसका नाम है गाटरमान कोच रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी है? गाटरमान कोच रिएक्शन। ठीक, गाटरमान कोच रिएक्शन क्या होता है, इससे क्या बनता है, मैं आपको ब्रेन में, देखो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। और कोई पूछे गाटरमान कोच रिएक्शन क्या होती है, तो आपको क्या याद रहना चाहिए? गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन की रिएक्शन कराएंगे हम, क्या क्या लेंगे उसमें पहले तो याद रखना है। एरोमेटिक रिंग लेंगे, एरोमेटिक रिंग लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ में। एरोमेटिक रिंग है, उसकी हमने रिएक्शन कराई है किसके साथ में? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ में। किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? AlCl3 के प्रेजेंस में करा रहे हैं। ठीक, तो जो फॉर्मेशन होगा या जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? बेंज एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट हमारा बेंज एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर? बेंज एल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अब देखो रिएक्शन की पूरी डेफिनेशन सुन लेते हैं एक बार। इफ एरोमेटिक रिंग रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl in the presence of AlCl3 then it lead to formation of benz aldehyde। ठीक, यदि हिंदी में सुन लो एक बार, यदि एरोमेटिक रिंग की अभिक्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ कराते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, तो जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? बेंज एल्डिहाइड बनता है। ठीक, इस रिएक्शन में जो कार्बो इलेक्ट्रोफाइल लेंगे, इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं वो लेते हैं हम CH। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल है वो A वाला है हमारा। ठीक है, HCO। ठीक, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, वही जाके प्रोडक्ट बनाता है। ओके, बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म सीखने से पहले एक बार हम उसका प्रोडक्ट बनाना सीख लेते हैं, एग्जाम्पल कि कैसे इस रिएक्शन को करते हैं। ये मैंने कोई एरोमेटिक रिंग ली, ठीक है, यही तो रिएक्शन है हमारी, एरोमेटिक रिंग। और ये क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है। किससे कर रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ में। ठीक है, प्रेजेंस क्या लिया है? AlCl3। ठीक है, AlCl3 ये क्या होता है? लुईस एसिड होता है। AlCl3 क्या होता है? हमारा लुईस एसिड होता है। ठीक है, अब देखो इन तीनों से मिलके क्या बनता है हमें? ये रिएक्ट करेंगे आपस में, और रिएक्ट करने के बाद में इनसे हमें ये मिल जाएगा, ये दिख रहा है HCO, इसे हम बोलती हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलती हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को हम किस पर अटैक करा देंगे बनने के बाद में? एरोमेटिक रिंग पर, और ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर? ये प्रोडक्ट दिख गया आपको? आई होप आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से। जो बनने वाला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है बेंज एल्डिहाइड। ये हमारा प्रोडक्ट बना है बेंज एल्डिहाइड। ठीक, और ये क्या है? हमारी एरोमेटिक रिंग है, इसका नाम है बेंजीन। क्लियर? ये हमारा गाटरमान कोच रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको प्रोडक्ट बनाना आ गया तो मैकेनिज्म तो बहुत इजी होती है, आप आराम से मैकेनिज्म कर लोगे। ठीक, अब देखो क्या होता है मैकेनिज्म में, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है और क्या लिया है? HCl लिया है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और दोनों जैसे ही आपस में रिएक्ट करेंगे देखो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O Cl।
ये क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब देखो आपको एक मज़ेदार चीज़ सिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कार्बन पर भरोसा नहीं था, ठीक है, नहीं सॉरी, कार्बन को ऑक्सीजन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि ये ऑक्सीजन होती है वो धोखेबाज होती है, धोखा देके भाग जाती है। तो इसीलिए कार्बन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को दो दो रस्सियों से भाग के पकड़ लिया, ठीक है। और ये Cl है, इसे कहते हैं हम राजकुमारी, ठीक है। ये क्या है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की राजकुमारी है, ठीक। तो कार्बन को अपनी राजकुमारी पर भरोसा था, तो कार्बन ने सोचा कि राजकुमारी को तो सिंगल बॉन्ड से बना रहने दो और ऑक्सीजन को दो दो रस्सियों से बांध लो, यानी दो दो बॉन्डों से बांध लो। तो इसमें आखिर में होता क्या है, देखिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो वो कहते हैं ना, इसने राजकुमारी को ज़्यादा परमिशन दे दी, सिंगल बॉन्ड से बना, ज़्यादा भरोसा हो गया राजकुमारी पर। ये बाजार में गई घूमने के लिए, जैसे ये घूमने के लिए जाते हैं तो इसे क्या दिख जाता है, राजकुमारी को AlCl3, राजकुमारी को AlCl3 दिख गया। और जैसे ही राजकुमारी को AlCl3 दिखा तो Al के पास होता है खाली डब्बा। भाई Al क्या घूम रहा है, खाली डब्बा लेके घूम रहा है, बेचारा सिंगल है, ठीक। तो राजकुमारी के पास, राजकुमारी ने इसको देखा AlCl3 को, तो राजकुमारी को इस पर क्रश आ गया, ठीक। और जैसे ही राजकुमारी ने इसको देखा, खाली डब्बा भी दिख गया। तो ये AlCl3 क्या था, चाहता था भाई मेरे पास कोई आए। तो जैसे ही राजकुमारी ने इसको अपना क्रश बनाया तो इसके बंधन तोड़ने लगी राजकुमारी। राजकुमारी ने इसके क्या कर दिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उखाड़ के फेंक दिए, बंधन टूट गए। तो अब देखो राजकुमारी क्या करेगी, ऐसे करके इससे बंधन जोड़ लेगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारी कहानी कुछ ऐसा सुना रही है कि जिन पर भरोसा होता है वही भरोसा तोड़ देते हैं। देख रहे हो, यहाँ पर कार्बन को राजकुमारी बहुत भरोसा था, सिंगल बॉन्ड से बांध के लाया था, और ऑक्सीजन को दो दो से, क्योंकि ये पहले से धोखेबाज थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमारी केमिस्ट्री में क्या निकल के आई, जिन पर भरोसा होता है वही भरोसा तोड़ देते हैं, ठीक। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या बन गया, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा C डबल बॉन्डो, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गई राजकुमारी, और अपना तो लेके गई थी, ठीक। वो इसको दे दिए, AlCl4 बन जाता है इसमें बाद में, ठीक। ये हमारी मैकेनिज्म होती है। और आपको ये अच्छी लगी तो सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं कल नेक्स्ट रिएक्शन में।